चलिए अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं, वोल्ट मीटर। ये क्या है? जैसे एमीटर क्या था, इट्स ए डिवाइस टू इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटरनल द करंट पासिंग थ्रू इट। सिमिलरली वोल्ट मीटर क्या है? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। चलिए समझते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट to measure the potential difference across it। ठीक है, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसको मेजर कर लेगा। और अगर बात कंस्ट्रक्शन की किया जाए तो आप देखोगे कि जैसे एमीटर का कंस्ट्रक्शन था, इसमें भी एग्जैक्टली वही है। क्या होता है कि देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, दोनों पोल के बीच में कॉइल को झुला दिया गया। अब उस कॉइल के एक टॉर्सन थ्रेड से झुला दिया गया। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा है, दैट पॉइंटर कैन फ्रीली स्लाइड ओवर दिस। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हो इसको इसके क्रॉस में अप्लाई कर दो। जब अप्लाई करोगे इसमें कुछ करंट जाएगा, जो करंट जाएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू V, यू नो ओम्स लॉ। तो एज पर द करंट देयर विल बी डिफ्लेक्शन, देयर विल बी रीडिंग। तो मैकेनिज्म वर्किंग प्रिंसिपल्स आर द सेम। अच्छा, अभी हमें सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक सर्किट है। इस सर्किट में मुझे पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? कितना सिंपल है। हम कहेंगे कि इधर से ऐसे करंट जा रहा है, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी अप्लाइड अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट। कैसे अप्लाई करेंगे? इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है? एमीटर के केस में इट वाज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, बट नाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। तो पहला चीज नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the circuit। सर्किट के साथ इसको हरदम हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट कर लिए। अब देखो, सपोजिंग हम कहेंगे ये कनेक्ट करने से पहले इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये 10 वोल्ट है, 2 ओम 3 ओम सीरीज में थे, तो 5 ओम रेजिस्टेंस था। तो ऑब्वियसली करंट कितना जा रहा था? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जा रहा था। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट। अब इसको मेजर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिए। अभी कॉइल है तो उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। लेट अस अस्यूम द रेजिस्टेंस इज 6 ओम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द। अगर ये 6 ओम है, ये 6 ओम इसके साथ पैरेलल में हो गया। नाउ 6 ओम इज इन पैरेलल विद 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6 इन पैरेलल विद 3, 6 into 3 by 6 plus 3 is 2 ohm। तो ये पूरा चीज हो गया 2 ohm। That 2 ohm is in series with another 2 ohm। तो पूरा कितना हो गया? 4 ohm। So what will the current here? 10 by 4, 2.5 amperes। समझ में आया क्या? अब 2.5 एम्पियर करंट जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohm। दोनों मिलके 2 ohm। उनकी थ्रू से क्या करंट जा रहा है? 2.5 एम्पियर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 2.5 into 2 that is 5 वोल्ट। अच्छा, तो शुरू में कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट। मेजर करने की कोशिश की, आ गया कितना? 5 वोल्ट। मींस द रीडिंग वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो क्या कहेंगे? द इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। रीडिंग इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, द इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट नेगेटिव एरर। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे the instrument has negative error, that is the reading value is always less than क्या? एक्चुअल करें, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल
वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी वोल्टमीटर कॉइल। तो हो क्या रहा है कि पहले जब ये कनेक्टेड नहीं था, ये कनेक्टेड नहीं था, तो यहां से जो करंट आता था सारा इसमें जाता था। अब यहां पर इसको कनेक्ट करने के बाद पूरा करंट इधर से नहीं जा रहा है, कुछ करंट इधर से जा रहा है, तो इसमें वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि कुछ करंट इधर से भाग हो क्या आ रहा है, सो दैट इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। हम कोशिश करेंगे कि इधर से कोई करंट ना जाए। कैसे नहीं जाएगा? कुछ भी पैरेलल में लगाएंगे तो कोई करंट कैसे नहीं जाएगा? कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा। हाँ, हम अगर ये वाला रेजिस्टेंस को वेरी हाई कर देंगे तो इफ आई मेक इट वेरी हाई तो वेरी स्मॉल करंट विल गो, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सपोज हम कहेंगे ये 6 ओम नहीं है, ये मान लो कि सपोज 60,000 ओम, ठीक है, ये 60,000 ओम है। देखो तो अब क्या है कि अब 60,000 इज इन पैरेलल विथ 3, तो कितना होगा? 60,000 into 3 by 60,000 plus 3। अब ये दोनों वैल्यू का रेशियो क्या है? इट इज ऑलमोस्ट 1। दिस क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 ओनली, क्योंकि दिस रेशियो इज क्लोज टू 1, 0.999999 ऐसे हो ये क्वांटिटी है ना। तो हम कहेंगे इज इक्वल टू 3, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं आया मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही दिखाएगा। तो एमीटर के केस में इंटरनल जो एरर होता था उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लो। वोल्टमीटर के केस में कोशिश करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हैज टू बी वेरी हाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उस चीज को समझाने के लिए यहां पर लिखेंगे टू decrease the error, the internal resistance of voltmeter coil must be very high। जितना ज्यादा होगा उतना कम एरर होगा, ये हमें समझ में आ गया। मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे कि किसी एक आइडियल वोल्टमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर के केस में क्या लेते थे? इट वाज 0, बट नाउ विल कॉल इट इनफाइनाइट। तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस इज assumed to be infinity। पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस is assumed to be infinite। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट। तो वोल्टमीटर लगाओ ना लगाओ सर्किट को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। द करंट थ्रू ए आइडियल वोल्टमीटर is very small and can be ignored। ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे ये हमारे पास एक बैटरी है और ये प्रीवियस क्लास में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलो मानते हैं कि ये समथिंग लाइक है 3 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट। इफ ए voltmeter is connected across A and B, what will be the reading? If a voltmeter, और यहाँ पर voltmeter फिगर में बना देते हैं, ये हो गया voltmeter।
फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? अब देखो ये जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इधर से जो करंट जा रहा होगा उस करंट को आप अप्रोक्सीमेटली 0 मान के चल सकते हो। यू कैन से द करंट हियर इज ऑलमोस्ट 0। मतलब इधर से जो करंट आ रहा है वो सारा का सारा इधर से ही जा रहा है, इधर से कोई करंट जा नहीं रहा तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले भी बता चुके हैं कैसा भी सर्किट हो, अगर किसी एक एलिमेंट के थ्रू से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन केस ऑफ डीसी सर्किट्स तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हमें क्या पता करना है? पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। सोचो अब करंट क्या होगा, अगर यहाँ से एक्स करंट आ रहा होगा, इधर से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, सारा का सारा करंट इधर से जा रहा होगा, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वंस आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पता करना है इसके क्रॉस में, नहीं? तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे हियर व्हाट इज एक्स। देखो तो अगर हम ए से जाते हैं, गेन किए 20, 2x लॉस किए, 5x लॉस किए, 3x लॉस किए, 2x 3x 5x हम लॉस किए, तो हम कहेंगे कि इट इज कमिंग आउट टू बी 10x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या देगा? 2 एम्पियर करंट जा रहा है। आप यहां से यहां तक जाओ, देखो क्या हो रहा है। इधर से जाओगे तो वोल्टमीटर रीडिंग मिलेगा, इधर से जाओगे तो यू कैन कैलकुलेट। इधर से जाओ, यू आर गेनिंग 3x, गेनिंग 5x, गेनिंग 8x। जब यहां से यहां पर जाते हो यू आर गेनिंग 8x, मींस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 into 2 that is 16 वोल्ट। तो हम क्या कहेंगे? सो रीडिंग क्या हो जाएगा? इट इज 8x इज इक्वल टू 16 वोल्ट। ठीक है ना? कितना सिंपल है। बस सोचो कि ये वोल्टमीटर देके आपको अननेसेसरी कंफ्यूज किया जा रहा है। सोचो कुछ नहीं दिया है, ये सर्किट में पूछा है बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। क्योंकि वोल्टमीटर के अंदर से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, उसको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करोगे। लेट अस सी। दिया है ऐसा कोई एक सर्किट है, इधर एक वोल्टमीटर V1 लगा, इधर V2 लगा, पूछा है बताओ दोनों का रीडिंग। हम जानते हैं कि वोल्टमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं जाता, हम डैम श्योर उसके अंदर से कोई करंट नहीं जाता क्योंकि वो वेरी हाई रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसका मतलब यहां से अगर करंट निकलेगा तो जाएगा कहां? आया इधर से घुसा, इधर से तो नहीं जा सकता क्योंकि वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट विल कम दिस वे। तो ये एक्स इधर आया, एक्स इधर तो नहीं जा सकता, द करंट विल गो दिस वे, फिर ऐसे आया और अपना रास्ता कंप्लीट कर लिया। क्या लिखेंगे? हमें एक्स चाहिए। अप्लाइंग KVL टू पाथ ऑफ करेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देख लो इसको। पाथ ऑफ करेंट तो शुरू करते हैं किसी जगह से, ऐसे घूम के ऐसे आ जाते हैं। पाथ ऑफ करंट को KVL लगा दी, इधर से गया तो गेन किए 20 वोल्ट, लॉस किए 2x, लॉस किए 3x, लॉस किए 5x, 2x 3x 5x is equal to 0, x is 2 ampere. Now what is V1? V1 is potential difference between A and B. तो चलो B से A चलते हैं, गेन कर रहे हैं 5x और 3x that is 16 वोल्ट। V2 क्या है? V2 is potential difference between C and D, तो हम कहेंगे it is VC minus VD। तो चलो D to C चलते हैं, गेन किए 3x, गेन किए 2x, पहुंच गए यहाँ पे it is equal to 3x plus 2x is equal to 10 वोल्ट, क्योंकि x हमें मालूम है 2 एम्पियर है। अब देखना है कि वोल्टमीटर को यूज करके हम EMF मेजर कर सकते हैं क्या? कुछ लोग लिखे हैं यस, हम बोलेंगे, और कुछ लोग लिखे हैं नहीं कर सकते। चलो सोचते हैं क्या हो रहा है। EMF का डेफिनेशन क्या था? याद करो, इट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स ओपन टर्मिनल्स। व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, व्हाटएवर इज द
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स दैट इज ईएमएफ। अच्छा, मैं ईएमएफ मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। जैसे मैं एक वोल्ट मीटर लगाया, आप बोलोगे इसमें कोई करंट नहीं जाता है, लेकिन एब्सोल्युटली जीरो करंट अगर जाएगा तो वो कॉइल घूमेगा क्या? टॉर्क तो आएगा ना, टॉर्क आने के लिए उसमें कुछ करंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा तभी जाके रीडिंग दिखाएगा। अगर कुछ ना कुछ करंट गया तो जो रीडिंग देगा वोल्टमीटर रीडिंग क्या देगा? वो ईएमएफ नहीं देगा, इट विल बी इक्वल टू ए, इसको बी कहो तो आप कहो इसको भी ए माइनस बी बी, दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। फिर व्हाट इज आई? आई इज करेंट ड्रॉन बाय वोल्टमीटर। समझ में आया क्या? तो वोल्टमीटर लगा के हमें ई नहीं मिलेगा, ई माइनस आई आर मिलेगा। आप कहोगे सर वोल्टमीटर तो कोई करंट नहीं देता ना, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। हाँ, हम जो बोल रहे थे सही था, बट देन देयर वाज स्मॉल, अगर कुछ भी एकदम करंट नहीं जाएगा तो जो कॉइल है वो करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। बिना करंट में घूमेगा क्यों? कोई रीडिंग दिखाएगा क्या? रीडिंग तो नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो करंट जाना है, कुछ ना कुछ करंट जाएगा तो ईएमएफ नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा कुछ कम मिलेगा। दैट मींस यू कैन नॉट गेट ईएमएफ। So we cannot get EMF of the battery using a voltmeter. ये बड़ा important question है। Thus E cannot be measured. Cannot be. E means EMF. EMF cannot be measured by a voltmeter. ठीक है। अच्छा, next question. Next question. इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग अभी करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर गिवन ए बैटरी, a voltmeter and an ammeter। ठीक है। make a circuit diagram to measure any unknown resistance using this। आपको एक अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ बंदोबस्त करना है। ठीक है। तो क्या दिया गया है? यू आर गिवन ए बैटरी, ए वोल्टमीटर, एमीटर। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो यूजिंग ओम्स लॉ आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? V by I, that is PD across where V is PD across R, I is current through R। अच्छा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R। तो मैं ऐसा करता हूं ना, मैं ले लेता हूं एक सर्किट, ये R है जिसको मेजर करना है, मैं इसके क्रॉस में बैटरी को लगा दिया। अब किसी तरह से अगर इसके क्रॉस में मैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अंदर की करंट मेजर कर लूं तो व्हाट आई डू? आई कनेक्ट एन एमीटर हियर एंड आई कनेक्ट ए वोल्टमीटर हियर। तो वोल्टमीटर विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the resistance, एमीटर विल गिव यू द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। क्यों? इसके अंदर से कुछ करंट नहीं आएगा क्या? इसके अंदर से भी तो कुछ करंट आएगा ना। हाँ, but then we know this current is very small. You cannot get the exact value of resistance here, but you can get approximately close to the exact resistance। तो अगर आप बैटरी को ऐसे कनेक्ट करोगे, हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से, आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। तो क्या कहेंगे? R is equal to
voltmeter reading, here voltmeter reading by ammeter reading, ammeter reading, voltmeter reading by ammeter reading gives you the voltmeter reading by ammeter reading gives you the resistance. नहीं? अच्छा, suppose I give you one more case. In unknown resistance, R0, unknown resistance can be measured by following formula. R unknown, ठीक है, R is equal to voltmeter reading by ammeter reading, ये फॉर्मूला लगा के, and using following circuits, जैसे एक सर्किट में ये दिया है, ये हो गया एमीटर, ये हो गया वोल्टमीटर, और you can make it like this, you can connect ammeter, can connect voltmeter like this, ठीक है. Following circuit, circuit 1 and circuit 2. The measured values were found to be R1 and R2. इस मेथड में निकाले तो मेजर वैल्यू निकला R1, दूसरे मेथड में निकाले तो मेजर वैल्यू निकला R2. क्लियर? नाउ if actual value of resistance R0, then arrange R0, R1, R2 in ascending order. ठीक है, जैसे हम पहला मेथड में देख लिए, पहला क्वेश्चन में ऐसा सर्किट करेंगे तो ये मेजर हो जाएगा वोल्टमीटर रीडिंग पे एमीटर रीडिंग, लेकिन हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा लेकिन मेजर हो जाएगा, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना. फिर बोल रहा है कि ऐसा क्यों करें, ऐसा करने भी तो होगा. तो सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन. बोला है कि ऐसा सर्किट करके मेजर किए और रेजिस्टेंस का कैलकुलेटेड वैल्यू आया R1, ऐसे करके किए आया R2, जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू R0 है. R0, R1, R2 को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखना है. जी एडवांस का क्वेश्चन है, करने वाले तो कर लेंगे. लेट मी सी. जी मेन का नहीं, जी एडवांस का है, सोच लो. फाइन, लेट अस स्टार्ट विथ हमारा चैप्टर. क्या वैल्यू देखना है. बोला कि कोई अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक वोल्टमीटर एमीटर मेथड है. इस मेथड को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर एमीटर मेथड. ठीक है, वैसे कोई नाम नहीं है, हम लोग खुद दे देते हैं, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कि वोल्टमीटर एमीटर मेथड. बट यूजिंग ए वोल्टमीटर एंड एमीटर एंड ए बैटरी यू कैन मेजर ए अननोन रेजिस्टेंस, नॉट विद फुल एक्यूरेसी, लेकिन मेजर कर सकते हो. हाँ, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. तरीका क्या है निकालने का? वोल्टमीटर रीडिंग निकालो, एमीटर रीडिंग निकालो, डिवाइड कर दो, गेट द रेजिस्टेंस.
इस मेथड से किए रेजिस्टेंस मिला R1, इस मेथड से किए रेजिस्टेंस मिला R2, जबकि एक्चुअल वैल्यू R0 है। बोला है कि R1 R2 R0 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप में से काफी लोग सही आंसर दे चुके हैं, कितना मस्त है। चलो तो पहला क्वेश्चन में देखो, जो R है ये पहला सर्किट में जो हमारा R है क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग। इनफैक्ट R क्या है, PD अक्रॉस R बाय करेंट थ्रू R, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हमें मालूम है। इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट सर्किट में देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हाँ वोल्टमीटर दे रहा है, ठीक है। V इज PD अक्रॉस R। अच्छा, जो एमीटर रीडिंग क्या दे रहा है, इज इट गिविंग यू द करंट थ्रू R? नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इधर से कुछ तो करंट आ रहा होगा। एमीटर रीडिंग इज स्लाइटली मोर देन करंट थ्रू R, ठीक है। स्लाइटली मोर देन करंट थ्रू R, स्लाइटली ज्यादा हो गया, मतलब ये तो जो है वो है ये, लेकिन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब R का वैल्यू क्या मिलेगा, इसका मतलब हुआ R इज लेस देन R0। R0 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R बाय करंट थ्रू R। पहला सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R तो दिख रहा है, लेकिन A जो है इट इज स्लाइटली मोर देन द करंट थ्रू R, इसका मतलब जो R1 का वैल्यू है वो R0 से कम है ना। इन द सेकेंड सर्किट में V क्या है, V मींस वोल्टमीटर रीडिंग। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R दे रहा है? नहीं, एमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, छोटा सा होगा लेकिन होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे V इज ग्रेटर देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल PD अक्रॉस R। और एमीटर क्या रीड कर रहा है, एक्चुअल करेंट इन R। तो क्या मिला यहां पर सेकंड केस में, करंट जो है वो है सही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दे रहा है, मतलब R2 इज ग्रेटर देन R0। सो यू कैन अरेंज 10 10 10, सबसे छोटा R1, उससे बड़ा R0, उससे बड़ा R2, ये आ गया रिलेशन। R1 R0 R2, देखो काफी लोग सही आंसर दे दिए थे। दैट्स फाइन, यू आर एबल टू थिंक, बहुत बढ़िया। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टमीटर, इसमें ज्यादा मैजिक नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। रेंज इंप्रूवमेंट का मतलब समझ में आ गया है। सपोज हमारे पास एक वोल्टमीटर है जो 100 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, मैं उसी को यूज करना चाहता हूं और मेजर करना चाहता हूं कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 1000 वोल्ट तक हो सकता है, मतलब आई हैव टू इंप्रूव द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, सिंपल। तो लेट स्मॉल Vm इज voltage rating of voltmeter, of voltmeter. Capital Vm, maximum PD to be measured, ठीक है। RV, PD across, sorry, internal resistance of वोल्टमीटर। अच्छा, तो हमारे पास एक वोल्टमीटर कॉइल है जो 0 से Vm तक मेजर कर सकता है,
लेकिन मैं लगाना चाहता हूं इसके क्रॉस में एक वोल्टेज Vm। अब इतना ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे, मान लो 100 वोल्ट मेजर करना कर सकता है, आप इसमें लगा दिए 1000 वोल्ट तो उड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा चीज कनेक्ट करना है। आई कॉल इट RSE, सीरीज रेजिस्टेंस। ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कि जब हम कैपिटल Vm अप्लाई करेंगे, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल Vm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये उड़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड स्मॉल Vm, मतलब बाकी के सारा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना जरूरी है। बाकी के सारा मंस कैपिटल Vm माइनस स्मॉल Vm। तो क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव द रेंज ऑफ वोल्टमीटर ए हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस कैसे पता चला सर, सीरीज में पता चला। हाई रेजिस्टेंस कैसे पता चला, क्योंकि अगर मैं इधर 1000 वोल्ट लगा रहा हूं, इसमें 100 वोल्ट हो रहा है तो इसमें 900 वोल्ट हो रहा है, बराबर करंट जा रहा है। इसमें 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसमें 900 हो रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस इसका ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाँ, तो क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव रेंज ऑफ वोल्टमीटर ए हाई रेजिस्टेंस is put in series with voltmeter coil। वोल्टमीटर कॉइल के साथ इसमें लगा, ठीक है, वोल्टमीटर कॉइल के साथ इसको हमने लगाया, ठीक है, लगा दिया। तो ये था the value of RSE is chosen in such a way that even when capital Vm is applied across the combination only small Vm drops across voltmeter coil। हाँ, वोल्टमीटर कॉइल में ओनली स्मॉल Vm ड्रॉप होता है। एंड रेस्ट कैपिटल Vm माइनस स्मॉल Vm ड्रॉप्स across RSE। दोनों सीरीज में, they are in series, RSE and RV are in series। as RSE and RV are in series, दोनों में क्या बराबर होगा, करंट बराबर होगा, मतलब Vm by RV, पोटेंशियल डिफरेंस by RV is equal to कैपिटल Vm माइनस स्मॉल Vm by RSE। इसका करंट बराबर होगा। सो RSE का वैल्यू क्या है, कैपिटल Vm माइनस स्मॉल Vm बाय स्मॉल Vm होल इनटू RV। हाँ, होल इनटू RV। तो what resistance must be put in series, this resistance must be put in series। समझ में आया। अब कोई वोल्टमीटर का अगर हमें रेंज इंप्रूवमेंट करना है, we have to put a very high resistance in series with the voltmeter। और कोई एमीटर का रेंज इंप्रूव करना है तो we have to put a very low resistance in series with the voltmeter, low resistance in parallel with the emitter coil। ठीक है, तो इन जनरल कंपनी एमीटर या वोल्टमीटर नहीं बनाते, सेंसिटिव कंपनीज वो गैल्वानोमीटर बना देते हैं, which is capable of measuring a small current। अब उसको रेंज इंप्रूवमेंट करके एमीटर कर देते हैं, रेंज इंप्रूवमेंट करके वोल्टमीटर कर सकते हैं।
तो इन जनरल अगर आपके पास एक गाल्वानोमीटर है जो कि छोटा सा करंट को मेजर कर सकता है, उसको एमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पर। अच्छा, उसको वोल्टमीटर बनाना है, यू हैव टू पुट ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बस बन गए। यूजिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज और ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वी कैन यूज इट एज ए वोल्टमीटर और एन एमीटर। तो ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में भी, एंट्रेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि हाउ टू कन्वर्ट ए गाल्वानोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर और एन एमीटर। ठीक है, तो अभी मैं, आपका समय तो हो गया है, मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको, वीडियो देख के क्वेश्चन का आंसर को कमेंट में ठीक से देना है। दैट वे दैट क्वेश्चन विल बी आल्सो कवर्ड। अभी तुम लोगों का ट्यूशन होगा, आई कैन नॉट टूल योर टाइम। अभी मैं बोर्ड के क्वेश्चन देके उसको यूट्यूब में छोड़ दूंगा, आप यूट्यूब में देख के उसका आंसर को नीचे कमेंट में देना। मैं देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। बस इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कमेंट में लिखो। ठीक है, क्या दिया है, फॉलोइंग apparatus or following things are available in a laboratory गाल्वानोमीटर, दो गाल्वानोमीटर है। ये क्या है, गाल्वानोमीटर्स, गाल्वानोमीटर्स। अच्छा, दूसरा हुआ रेजिस्टेंस वायर्स। रेजिस्टेंस वायर्स, ये R1, ये R2। क्या दिया है, R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2। बैटरीज, ऐसा करके कुछ चीजें हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है। यूजिंग above things in voltmeter emitter method in unknown resistance Rx is to be measured। ये क्वेश्चन था। चूज दी करेक्ट सर्किट कनेक्शन फ्रॉम बिलो। मैं आपको कुछ सर्किट कनेक्शन दे रहा हूं, उसमें से कौन सा सर्किट कनेक्शन करेक्ट है आपको सोचना है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दे रहा हूं, है ना, ऑप्शन ए में दे रहा हूं, यहां पर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस Rx है। Rx के साथ हम एक ऐसा लगाए हैं गाल्वानोमीटर, और ये गाल्वानोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किए, ठीक है, और ये R2 कनेक्ट किए। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लिए, मतलब गाल्वानोमीटर लिए, उसके साथ R1 कनेक्ट किए। Now you apply a battery across this. So reading will give you the unknown resistance Rx। सर्किट A से कनेक्ट किया गया है पहला वाला।
दूसरा सर्किट दे रहा हूं RX है, ठीक है, और यहाँ पर एक गाल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, गाल्वेनोमीटर के साथ R1 कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा गाल्वेनोमीटर लगा है, इधर R2 लगा है, ऐसा है, ठीक है। दो सर्किट हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन ये। तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। हमको डाटा क्या दिया गया है, डाटा याद दिया गया है कि R1 इज मच ग्रेटर देन R2, बाकी सब तो सिंपल सा है। तो मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, क्योंकि बाकी और दो सर्किट आपको करना है, A B C। C में क्या हुआ है, एक RX रेजिस्टेंस है, आप इसके साथ एक गाल्वेनोमीटर ऐसे लगाए हो, इसके साथ R2 को लगाए हो, और इसके साथ एक गाल्वेनोमीटर ऐसे लगा है, और इसके साथ एक R1 लगा है, ऐसे करके दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा फिगर सही कनेक्शन किया है, ये बताना है। दूसरा हुआ ये RX है, RX के साथ एक गाल्वेनोमीटर लगा है, उसके साथ एक R1 लगा है, इधर एक गाल्वेनोमीटर लगा है, इधर एक R2 लगा है, इधर लगा देते हैं R2, इधर एक R2 लगा है, और ये एक बैटरी ऐसे लगा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्किट कनेक्शन करेक्ट है टू मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2014-15 उस समय की होगा। आप लोग देख सकते हो ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ IIT जेईई में, और आप लोग कर लोगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। गिव योर आंसर्स इन कमेंट, ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जय हिंद।